हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब। आज हम लेके आए दोस्तों डेली की तरह रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आप सभी को पता है अभी एनटीपीसी के फॉर्म भरे हुए हैं। एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो दोस्तों, या फिर आरपीएफ का एग्ज़ाम हो, या फिर एएलपी का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो दोस्तों रेलवे का, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और पूरे के पूरे क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों जीके जीएस के क्वेश्चन हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। मैं बताना चाहूँगा आपको फ्रेंड्स, पूरी वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन है, जो कि पूरे के पूरे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। साथ ही के साथ दोस्तों उसमें पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, हम एक क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे के तौर पर पूछते हैं, जो कि वीडियो में एंड में रहता है। तो उसका आंसर भी आप दे सकते हैं अगर आपको पता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव डैश की अवधि के लिए किया जाता है दोस्तों। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं दोस्तों, आपको पता है संसद में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। जो राज्यसभा होती है दोस्तों, उसमें जो सदस्य होते हैं वो कितने सालों के लिए निर्वाचित होते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितने सालों के लिए निर्वाचित होते हैं, ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा। बहुत सारे फ्रेंड्स इसमें गलत करे जाते हैं, 5 साल लगाए जाते हैं, पर 5 साल ऑप्शन नहीं होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, 6 साल। कितने सालों के लिए निर्वाचित होते हैं, 6 साल। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। राज्यसभा एक दोस्तों स्थायी सदन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 83(1) के तहत इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यालय 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उन्हें प्रतिस्थापित करने के लिए उतनी संख्या में नए सदस्यों को चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है दोस्तों। जो खराई ऊँट होते हैं, खराई ऊँट भोजन के लिए मुख्यतः किस पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं। तो जो खराई ऊँट होते हैं वो क्या खाते हैं फ्रेंड्स। तो ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों मैंग्रोव्स, जिसको समुद्री खरपतवार भी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंग्रोव्स खाते हैं। C नंबर का ऑप्शन बिल्कुल आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो ABCD के हिसाब से इसका सही आंसर होगा क्या, अलबरूनी। अलबरूनी भारत आया था 11वीं शताब्दी में। ठीक है फ्रेंड्स, अबू रहमान मोहम्मद बिन अहमद अल बरूनी, इनका पूरा नाम इतना बड़ा है दोस्तों। जो उज्बेकिस्तान से 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, जो एक फ़ारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक था। उसके द्वारा लिखी गई कृति दोस्तों किताब उल हिंद, जो कि दोस्तों बहुत बार पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। किताब उल हिंद किसने लिखी, अलबरूनी ने। जो कि इसका हिंदी अनुवाद क्या है दोस्तों, भारत की खोज। ठीक है, इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अलबरूनी की दोस्तों जो रचनाएं थी जो अरबी भाषा में है। ठीक है, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान मोरक्को से भारत आया था। रहला इब्न बतूता की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। आपसे पूछ लें दोस्तों, रहला जो पुस्तक है वो किसने लिखी है। तो इब्न बतूता ने लिखी है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से कौन आया था दोस्तों भारत। तो कौन आया था, अलबरूनी आया था। अलबरूनी की फेमस पुस्तक कौन सी है फ्रेंड्स। तो किताब उल हिंद है इनकी फेमस पुस्तक। और अगर इब्न बतूता की बात करते हैं तो इब्न बतूता की फेमस पुस्तक कौन सी है। तो रहला। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। रहला किसकी पुस्तक, लेखक कौन है रहला के। तो इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है दोस्तों। उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने दोस्तों अनटचेबिलिटी और कुली जैसे उपन्यास लिखे हैं। अनटचेबल
और कुली जैसे उपन्यास लिखे हैं, किसने लिखे हैं दोस्तों? ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? तो क्या मुल्क राज आनंद ने लिखे हैं, जो दोनों के दोनों उपन्यास। ठीक है फ्रेंड्स, मुल्क राज आनंद भारत में अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में प्रख्यात लेखक थे। मुल्क राज आनंद का जन्म 12 दिसंबर 1904 को पेशावर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। मुल्क राज का पहला मुख्य उपन्यास दोस्तों अनटचेबल 1935 में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास वक्खा के जीवन की एक दिन की कहानी है, जो एक टॉयलेट क्लीनर है जो अनजाने में उच्च जाति के व्यक्ति को छू जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन का? मुल्क राज आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? CISF की स्थापना दोस्तों किस वर्ष की गई थी? जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत बार पूछा चुका है, इम्पोर्टेंट है। तो 1969 में होती है CISF की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है दोस्तों? ये अन्य से भिन्न कौन कौन से हैं? शुक्र, मंगल, जुपिटर दोस्तों और आइपिटस। ठीक है, आइपिटस, ये 4 दिए हैं दोस्तों ऑप्शन में। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है गलती से एक, तो इसका भी अपन लगा लेते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? शुक्र, मंगल और बृहस्पति, ये तीनों क्या है दोस्तों? ग्रह हैं। पर आइपिटस क्या है दोस्तों? आइपिटस क्या है? एक उपग्रह है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा? आइपिटस। C नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों कितने सरल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं रीजनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरिसन सैन्य छावनी शहर है दोस्तों? तो गैरिसन टाउन दोस्तों कौन सा है? ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों कौन सा है? जलंधर है। कौन सा है? जलंधर। B नंबर का ऑप्शन बिल्कुल आंसर सही होगा। दोस्तों गैरिसन, जिसको छावनी भी बोला जाता है, भारतीय सेना के उस जगह को कहते हैं जहाँ सेना की एक टुकड़ी लंबे समय तक रहती है। इन्हें स्थायी मिलिट्री स्टेशन भी कहा जाता है। छावनियों की 4 श्रेणियाँ होती हैं, जो कि छावनी के अंदर रहने वाली आबादी के आकार पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है दोस्तों? तो ग्लोबल कॉमन्स का कौन सा एक भाग है? ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा? पूरे के पूरे पेपर दोस्तों जो क्वेश्चन लिए गए हैं GK GS के, पूरे के पूरे दोस्तों क्वेश्चन NTPC और RPF वगैरह इनके पेपर में से जो प्रीवियस ईयर ओल्ड पेपर है दोस्तों, उसी में से लिए गए हैं। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों। वीडियो में एंड तक आप बने रहें। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कौन सा एक ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? तो कौन सा है दोस्तों? अंटार्कटिका है। कौन सा? अंटार्कटिका। D नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। ग्लोबल कॉमन्स एक ऐसा शब्द है जो आमतौर पर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय, सुपरनेशनल और वैश्विक संसाधन डोमेन का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। 2016 में दोस्तों भारत में कहाँ पर दुर्लभ डायनासोर दोस्तों इक्योथयोसॉर का सर्वाधिक दोस्तों पूर्ण जीवाश्म पाया गया था? तो इसका कहाँ पर पाया गया था? ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा? तो फ्रेंड ये गुजरात में पाया गया था। D नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। वर्ष 2016 में दोस्तों भारत जर्मन के भूवैज्ञानिकों और जीवाश्म वैज्ञानिकों ने गुजरात के कच्छ में 15 करोड़ साल पुराने दुर्लभ डायनासोर इक्थ्योसॉर का सर्वाधिक दोस्तों पूर्ण अवशेष खोजा है। यह माना जा रहा है कि यह सदी का सबसे पुराना जीवाश्म है, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों 1600 में। कब किया गया था? 1600 में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। फ्रेंड्स
जो भारत की महान साहित्य कृतियाँ दोस्तों मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतला की रचना किसने की है? तो आपको पता ही होगा दोस्तों, मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतला बहुत ही फेमस पुस्तक है। तो किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा? तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, कालिदास के द्वारा लिखी गई है। ये भारत के बहुत बड़े दोस्तों रचनाकार थे। ठीक है फ्रेंड्स, साहित्यक थे। तो कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अभिज्ञान शकुंतला है जो कि इसमें दिया गया है, रघुवंशम है दोस्तों, मेघदूतम है, कुमार संभवम है और आदि है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार चाणक्य की रचनाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों? आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी है। शूद्रक ने कौन सी लिखी है दोस्तों? शूद्रक की भी दोस्तों ये मत्स्यकटिकम बहुत फेमस पुस्तक है। यही बार बार पूछा जाता है रचना को, मत्स्यकटिकम किसने लिखी है? तो शूद्रक ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन दोस्तों नील की वलात कृषि से संबंधित है? दोस्तों नील की जो खेती होती थी उससे संबंधित कौन सा आंदोलन है, इस प्रकार पूछा गया है। ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स। कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह है, जिसको चंपारण सत्याग्रह भी बोला जाता है। D नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चंपारण आंदोलन भारत में दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया जाने वाला प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेजों द्वारा किसानों की ज़मीन पर दोस्तों 3/20 भाग नील की खेती के लिए जबरन आरक्षित रखने के खिलाफ सन 1917 में शुरू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, वह व्यवस्था क्या कहलाती थी दोस्तों? तिनकटिया प्रथा कहलाती थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है दोस्तों? भारत की संसद में दोस्तों 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। अब उच्च सदन किसको बोला जाता है और निम्न सदन किसको बोला जाता है? मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, राज्यसभा होती है जो, उसको उच्च सदन बोला जाता है। इसका B नंबर का ऑप्शन बिल्कुल आंसर सही होगा। और निम्न सदन किसको बोला जाता है? लोकसभा को। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना को प्रदर्शित करता है दोस्तों। राज्यसभा भारतीय संसद का उप सदन है। राज्यसभा संसद का एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा सदन है जो कभी भंग नहीं हो सकता है? तो वो राज्यसभा है। ठीक है फ्रेंड्स, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितनी वर्ष होती है? 30 वर्ष। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो वो होती है 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? ये भी पहले क्वेश्चन आ चुका है और मैंने बताया भी था आपको, 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना को प्रदर्शित करता है। लोकसभा दोस्तों भारतीय संसद का निम्न सदन अस्थायी सदन है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यालय कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और इसकी मिनिमम आयु कितनी होती है दोस्तों? तो 25 वर्ष होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट 2019 किस देश ने जीता है? अब 2019 का तो अपना कुछ काम का नहीं है दोस्तों, 2024 का अगर आपसे पूछते हैं तो 2024 का किसने जीता है, इसलिए ये क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। तो 2024 का दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको किसने जीता है। जापान ने जीता है। किसने? जापान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। विविध विषयों पर जानकारी दोस्तों के संग्रह बृहत संहिता को किसके द्वारा लिखा गया है? तो बृहत संहिता के रचयिता कौन है? ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा? तो बृहत संहिता दोस्तों बरहामीर ने लिखी है। किसने लिखी है? बरहामीर है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि ये 3 और हैं दोस्तों। कल्हड़, कल्हड़ द्वारा कौन सी लिखी गई है? उनकी फेमस पुस्तक है, रचना है रजक तरंगणी। ठीक है दोस्तों, राज तरंगणी है। किसने लिखी है? जो कल्हड़ ने लिखी है। इसी प्रकार चरक की दोस्तों, चरक संहिता बहुत फेमस रचना है, यही बार बार पूछा जाता है। और बाण भट्ट की दोस्तों कौन सी है? बाण भट्ट की है इनकी कादम्बरी। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ रचनाएं हैं जो क्वेश्चन बार बार आते हैं इनसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है।
नियाग्रा फॉल्स की सीमा पर स्थित है दोस्तों। किसकी सीमा पर स्थित है नियाग्रा फॉल्स? ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? कनाडा और USA की सीमा पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर स्थित है। यह नियाग्रा नदी पर स्थित है। विश्व के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं? तो एंजल जलप्रपात है दोस्तों। ये कहाँ पर स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। तो तुगेला ये कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका पे है। रिब्बन कहाँ पर है दोस्तों? कैलिफोर्निया में है। ठीक है। और कुंचिकल एवं जोग जलप्रपात कहाँ पर है? ये भारत में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। प्रसिद्ध लेखक दोस्तों इग्नाइटेड माइंड्स। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? ये आपको पता ही होगा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा लिखी गई है, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है फ्रेंड्स, ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल आंसर सही होगा। इनको दोस्तों भारत का मिसाइल मैन भी बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। इनकी दोस्तों बहुत सारी फेमस बुक भी हैं, इनका डिटेल अपन देख लेते हैं। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध एवं भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम है दोस्तों। इनकी अन्य पुस्तकें हैं दोस्तों, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। ठीक है फ्रेंड्स, इनके द्वारा लिखी गई। विंग्स ऑफ फायर बहुत फेमस पुस्तक है जो इनके द्वारा लिखी गई है। और आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारी पुस्तकें, पर विंग्स ऑफ फायर बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, बार बार पूछी जाती है, APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। मैग्नीफेरा इंडिका जिसको बोला जाता है दोस्तों। आम मैंगो से उगा है दोस्तों मैग्नीफेरा, और इंडिया से उगा है इंडिका। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैग्नीफेरा इंडिका इसको बोला जाता है। आम का वैज्ञानिक नाम दोस्तों मैग्नीफेरा इंडिका है। इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। रेशम डैश से प्राप्त किया जाता है। जो सिल्क होता है दोस्तों, सिल्क किससे प्राप्त किया जाता है? ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? तो बॉम्बिक्स मोरी से प्राप्त किया जाता है। रेशम बॉम्बिक्स मोरी से प्राप्त किया जाता है। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन से प्रारंभ हुआ। भारत रेशम की सभी वाणिज्य किस्में जिसमें मलबरी, ट्रिपिकल, टसर, ऑक्टसर, एरी एवं मूंगा उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलने के तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किसने निभाई थी? इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ABCD में से कौन सा आंसर इसका सही होता है? तो बताना चाहूँगा दोस्तों मंगल पांडे इसका बिल्कुल आंसर सही है। डी नंबर का ऑप्शन। इनके ऊपर दोस्तों मूवी भी बनी है, आपको पता ही होगा। जो चमड़ी वाले कारतूस थे, इसके चक्कर में 1857 का दोस्तों मुख्य युद्ध माना जाता है। ठीक है दोस्तों, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारत के योजना आयोग के विकल्प के रूप में की गई? आपको पता है दोस्तों, जो पहले योजना आयोग था उसका नाम बदलकर दूसरा आयोग कर दिया गया है। वो कौन सा आयोग है आप सभी को पता है। ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा? बताना चाहूँगा दोस्तों, पहले योजना आयोग था, फिर उसके जगह पर 2015 में कौन सा नीति आयोग बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थापना स्थान पर किया गया। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी फ्रेंड्स? 1950 में की गई थी। नीति आयोग की स्थापना भारत सरकार के एक प्रमुख थिंक टैंक के रूप में की गई है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है, और उसमें एक उपाध्यक्ष होता है और एक CEO होता है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ अन्य सदस्य होते हैं। इसके प्रथम उपाध्यक्ष पूछे जाते हैं बार बार, तो वो कौन है दोस्तों? इसके प्रथम उपाध्यक्ष तो अरविंद पनगड़िया जी हैं। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान में इसके CEO अगर आपसे पूछ लें दोस्तों, अगर मैंने आपको पहले भी कराया है, CEO अगर आपसे पूछ लें दोस्तों, तो कौन है इसके CEO?
जो मैंने आपको पहले ही बताया है फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट में दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? हुगली में स्थित है। कहाँ पर? हुगली। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल आंसर सही होगा। इसको दोस्तों कोलकाता जो बंदरगाह है दोस्तों हुगली नदी पर स्थित है। ये देश का एकमात्र नदी तट पर स्थित बंदरगाह है। हाल ही में दोस्तों इस बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में मतलब ये 2020-21 की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। एकला चलो रे गीत किसके द्वारा लिखा गया था? एकला चलो रे गीत किसके द्वारा लिखा गया है? ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? प्रसिद्ध लेखक जो कि दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है दोस्तों? डाटा प्रदान करती है। जो रेड डाटा बुक होती है तो दोस्तों लुप्तप्राय पादप और जंतु से संबंधित डाटा प्रदान करती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। अब दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे की जो आ गया है, क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपसे मैंने कल पूछा था फ्रेंड्स 21 तारीख को 21 अक्टूबर की क्लास में, तो उसका आज मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 18 सितंबर। सी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल आंसर सही होगा। अब आज के अपन क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। तो आज का आप क्वेश्चन ऑफ द डे देख सकते हैं। विराट कोहली दोस्तों जो हाल में दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले भारत के कौन से नंबर के क्रिकेटर बने हैं? इनसे पहले भी दोस्तों बहुत लोगों ने बनाए हैं, कितने लोगों ने पहले बना चुके हैं, और अब ये कौन से नंबर पे हैं दोस्तों, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है दोस्तों, ABCD में से कौन सा आंसर सही होता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप सबका थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।